एक राणो नाम की चिड़िया थी जो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो जंगल के पक्षियों के यहाँ काम मांगने जाती, फिर भी कोई भी पक्षी राणो चिड़िया को काम पर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसका पति सोनू बुरे पक्षियों के साथ में रहकर चोर बन गया था और सोनू ने अपना घर भी छोड़ दिया था। अब वो एक बहुत बुरा लुटेरा पक्षी बन गया था। लूसी बहन, आपके पास कोई काम है तो प्लीज मुझे काम पर रख लो। छोटा बड़ा कौन सा भी काम चलेगा, मैं सब काम कर सकती हूँ। बदले में बस 2 वक्त की रोटी देना। मेरी नन्ही सी बच्ची रोज भूख प्यास से तड़पती है। तेरा पति सोनू जब दूसरों की कमाई लूटता होगा तब वो पक्षी नहीं तड़पते होंगे। आई बड़ी हमें सबक सिखाने। चल जा राणो, अगर जंगल के किसी भी पक्षी ने मुझे तुझसे बात करते देख लिया तो बात मेरे पे आ जाएगी। लूसी के मना करने के बाद राणो चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। प्लीज गोरी बहन, जंगल के सभी पक्षी मना कर रहे हैं, आप ही थोड़ी कुछ मदद कर दो। मेरे लिए नहीं तो मेरी छोटी सी बच्ची के लिए। ना तो कोई पक्षी कुछ खाने के लिए देता है, ना कोई काम पर रखता है, ना ही जंगल के पेड़ पौधों से फल तोड़ने देते हैं। हाँ, तो चोर की पत्नी और बेटी को क्या पंच पकवान लाएंगे? यही सजा है तुम पक्षियों की। बुरे पक्षी, बुरी चिड़िया, निकल जा मेरे घर से। आई बड़ी खाना मांगने अपनी बेटी के लिए। गोरी बहन, चाहे मुझे लाख बुरा कहे, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत बोलिए। एक माँ हूँ इसलिए आपके आगे पंख फैला रही हूँ। राणो, तू कितनी भी बोल, लेकिन तेरी बेटी मतलब एक चोर का खून है। आगे जाकर उसे भी डाकू ही बनना है। मैं तो नहीं खिलाऊंगी उसे कुछ। चल भाग यहाँ से। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी राणो और उसकी बेटी पर अत्याचार करते। माना कि सोनू बहुत बुरा पक्षी था, लेकिन उसके गलती की सजा जंगल के सारे पक्षी राणो और उसकी बेटी को दे रहे थे। ऐसे ही अगर थोड़ी बहुत खाने की चीजें मिले तो राणो घर जाकर अपने बेटी को देती और खुद भूखी ही सो जाती। आज तो राणो बहुत थक गई थी, ऊपर से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। भूख प्यास के मारे राणो एक बरगद के पेड़ के नीचे ही अपने प्राण त्याग देती है। ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। जैसे ही गुड़िया को ये खबर लगती है, उसकी तो सांसें अटकने लगती है। वो जल्दी जल्दी बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। माँ, माँ आपको क्या हुआ? उठिए माँ, माँ मेरी आवाज सुनिए। जंगल के बाकी पक्षी वहाँ पर मौजूद थे। वो सब गुड़िया को राणो के पास जाने ही नहीं देते। प्लीज प्लीज मुझे मम्मा के पास जाने दीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस भूख प्यास की वजह से बेहोश हो गई है। आप मेरे मम्मा को पानी पिला दीजिए, वो अभी ठीक हो जाएगी। दूर हो जा छोटी चिड़िया, वो मर गई है। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। अच्छा ही हुआ कि मर गई। रोज हमारे घर आकर हमें परेशान करती। डर लगता था कहीं कोई कीमती चीज उठाकर ना भाग जाए। वो जंगल के सभी पक्षी इतने जालिम होते हैं कि एक छोटी बच्ची को भी उसकी मम्मा से आखिरी बार भी मिलने नहीं देते। वो गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। अब इस चिड़िया का क्या किया जाए पक्षियों? इसी पेड़ को बांधकर जला देते हैं इस चोरनी चिड़िया को, तो सबको पता चलेगा चोर और उसके परिवार का अंत कितना खतरनाक होता है। और आगे से हमारे जंगल में चोरी करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी कभी भी। हाँ हाँ, यही सही है। हाँ, मुझे भी लगता है, बिल्कुल सही सोचा है तुमने कालू। फिर वो सभी पक्षी अपने गुस्से और अहंकार में राणो को उस पेड़ पर बांधकर जला देते हैं।